यहाँ इतनी ज्यादा धूल है, कुछ आप लोगों ने बोला नहीं कभी कि यहाँ हमको बोला, नहीं? लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं। 15-20 साल से ये व्यक्ति, ये लोग यहीं रह रहे हैं और यहाँ पूरे में धूल धूल धूल, पूरे में सिलिका डस्ट कहा जाता है, ये पूरे में उड़ रही है। दिक्कत होती है क्या? होगा दिक्कत, खूब हाथ फटे, पैर फटे, लेकिन हमारी कोई सुने ही नहीं, फिर हम क्या करें। कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, हम 80 करोड़ लोगों को अभी तक घर दे चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं। कहाँ है? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। मास्टर धमकी दे के नहीं भगा देता है। ये देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी क्या अवस्था बन चुकी है कि यही डंप यार्ड है, यहाँ मार्बल कट रहे हैं, यहाँ पूरे में मार्बलों का कचरा पड़ा हुआ है, सिलिका डस्ट पूरे वातावरण में घुला हुआ है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इतने सारे लोग, ये देखिए कितने सारे घर हैं, ये सभी घरों में लोग रह रहे हैं, यहाँ की मजदूरी करते हैं, यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे कि इनकी क्या हालत होती है, जो यहाँ पर 2400 घंटे अपना जीवन यहीं देते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा धूल है, कुछ आप लोगों ने बोला नहीं कभी कि यहाँ हमको नहीं? बोला, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं। क्या बोला? हम बोला कि हमारे को कहीं जगह दो, नहीं कोई सुनी नहीं, तो हम क्या करें। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? ये तो ऐसे घर ही बनाए हैं आप लोगों ने? हाँ, नबी साल होगी, 15-20 साल। 15-20 साल से यहीं रह रहे हैं। अब ये देखिए 15-20 साल से ये व्यक्ति, ये लोग यहीं रह रहे हैं और यहाँ पूरे में धूल धूल धूल, पूरे में सिलिका डस्ट कहा जाता है, ये पूरे में उड़ रही है। ये छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग सभी रह रहे हैं और यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन मजदूरों की कोई मदद की जाए। तो आप लोगों के हाथ वाथ फट जाते होंगे, कुछ तो दिक्कत होती है क्या? होगा दिक्कत, खूब हाथ फटे, पैर फटे, लेकिन हमारी कोई सुने ही नहीं, तो फिर हम क्या करें। बोला है आप? बोला, खूब सरपंच ने भी बोल दिया, हम वोट भी देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। वोट देते हैं आप इसी विधानसभा में? हाँ, हर साल? हर साल, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, फिर हम कहाँ जाएं। तो वोट मांगने जब आते हैं तो कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, वो तो ले जाते हैं, फिर वोट देते हैं, वो ले जाते हैं, सब हम कर देंगे, कर लेंगे, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं करता है। बस बोलते हैं पहले क्या हम कर देंगे रास्ता वास्ता, बाद में करते नहीं है, वोट देते बाद। हम वोट देते ना, बाद में नहीं करते। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन कहाँ है मकान? हम तो ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे। यहाँ तो कोई मकान नहीं दिख रहा, कोई भी सुविधाएं नहीं दिख रही। ये लोग यहीं धूल मिट्टी के बीच रह रहे हैं, कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, हम 80 करोड़ लोगों को अभी तक घर दे चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं। कहाँ है? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कुछ साधना ही नहीं है, पानी की नहीं है साधना। पानी नहीं है? दूसरे कंपनी में पानी लाता है, बंद कर देता है। अच्छा, हाँ, ये छोटे छोटे, कितना साल है? तुम कितने साल के हो? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल के हो, पूरे हाथ पैर तुम्हारे सब फटे हुए हैं। यहाँ हम लोग 2 मिनट खड़े हो रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, तो आप तो? हम तो रोज रहते हैं यहाँ पे, हमारे को दिक्कत तो होती है। दिक्कत तो होती है। एक टाइम पानी देने बनने देते। हाँ, बिजली आती है? बिजली होती है? लाइट वो भी छान छाने लेते हैं, पैसे देते, छान छान लेते हैं। बच्चा बच्ची क्या हालत हो रही बे, चोरा चोरी आ गया, हालत हो रही। छोटे छोटे बच्चे, कैसी परिस्थितियां हैं यहाँ पर। ये है हमारे देश का एक दूसरा तबका जो अपनी बीमारियों ऐसी जगहों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है और इनके सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है आसपास? गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे बच्चों को कोई दाखिल करता ही नहीं है, फिर हम कहाँ भेजे इनको। क्यों दाखिल नहीं करते? नहीं करे। कब गए आप लोग दाखिला कराने? खूब गए हम, पापा जी गए, लेकिन कोई दाखिल नहीं करता है। लगते वो कहे गवर्नमेंट में नहीं मत पढ़ाओ सर, प्राइवेट में जाओ। फिर प्राइवेट हम कहाँ से लाया मैं। तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ाएंगे आपको? पढ़ने भेजते हैं, लेकिन मास्टर पढ़ाता ही नहीं है, फिर क्या करें। मास्टर क्या कहता है? तुम गए हो कभी? मास्टर धमकी दे के नहीं भगा देता है। क्या धमकी? ऐसे बोलता है कि 500 रुपए लगेगा महीने के गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ। हे भगवान, कहाँ है जहाँ पे 5000 स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ 5-6 किलोमीटर में स्कूल नहीं है। जो स्कूल है यहाँ मास्टर 500 रुपए मंगा रहा है। माँ के रहने की जगह नहीं, कर जाऊँ हमें। जो आप बता रही है सरकार आपको यहाँ से भगा रही है कि यहाँ के लोग आपको भगा रहे हैं? हाँ, कहते हैं जाओ, कटी जाओ, माँ की जमीन है। अब कहते सरकारों की है, रिंकू की है, कौन की है। अब आटू भगत है तो मैं कट जाऊँ, पर जगह को नहीं माँ के रेबा की, अब कहीं का कट जाऊँ। कोई भी पुश्तैनी जगह, कोई गांव में कोई जगह, बस कोई नहीं माँ के। आप लोग कितना बीपीएल में आते होंगे?
गरीबी रेखा के नीचे गरीबी है माके काई को नहीं लावा रे खावा काई बस। कर बस 500 रुपए आते हैं दिन के। 500 रुपया आवे रे सामान सट्टू लिया सामान सट्टू लिया काई बचे हो सामान सट्टू लिया सबको एक ही वो लगता है 400 450 सबको हाँ मिलता है 450 पर डे का। सब बैलगाड़ी जाते हैं। हाँ 450 दे घर तोड़ रही यार, जैसी भी चला रही यार, कहाँ पे? भागो और अटी अपन रिकू में। जेसीबी चलाने आए थे। हाँ तो जैसे भी ऐसा चला कुछ रही यार, बोला कि तोड़ दिया। आपको यहाँ से हटा देंगे तो कोई दूसरी जगह दे देंगे। तो दूसरी जगह दे दिया तो वो बढ़िया ही है। अब यहाँ जगह मैं जगह नहीं दे रहे हैं। जगह है ही भी गुनी हमारे पास। रिको ने कुछ बताया कि दूसरी काई जगह भी दे नहीं देंगे। बताया, काई नहीं बताया। रिकू वाला क्या जाओ तुम्हारे जाओ जी। हाँ जडी क्या कह रहे हैं? यहाँ से हटाओ घर और 15-20 साल से तो तुम लोग रह ही रहे हो। कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ? अटे तो नरा कम से कम 2000 घर हो। 2000 हाँ और 2000 2000 घरे पण सारा नहीं भगा दिया। कोई कट जा रिया, कोई कटे पड़िया, कोई कबाड़ो चुग रिया, कोई काई कर रिया। ध्यान पड़िया मैं गरीब आदमी। छोटे इतने छोटे छोटे घर यहाँ पर इन लोगों ने बना के रखे हैं। अपनी सभी सुविधाओं को एक कमरे में संजो कर रखा है और अब यहाँ रिको यानी हटाने की बात कर रहा है। चलिए हटाने की तो ठीक है कि सरकार की जगह है, कुछ और हमें कार्य करने हैं तो हम हटाएं, लेकिन इसके साथ जहाँ आप कह रहे हैं कि आवासीय पीएम आवासीय योजना के तहत आपको कुछ तो देना चाहिए, इनका कुछ अल्टरनेटिव तो सोचना ही चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं सोचा जा रही है। छोटे छोटे से बच्चे कैसे हो गए ये पैर तुम्हारे? दुखता है? ये दुखते हैं, पैर दुखते हैं? ये देखो गाल वाल तुम्हारे सारे एकदम खराब खराब हो गए। क्या बोलोगे? ये दुखता है, पैर दुखता है? हाँ दुखता है। ये फट जाते हैं तो दुखता होगा ना। कुछ सुविधाएं लाइए। हमारे यहाँ पर जो लेबर वर्ग है, देश विदेश में यहाँ से लेबर जाता है, लेकिन यहाँ के लेबरों की इतनी बुरी कंडीशन है। लेबर लॉ लाया जा रहा है सारी सुविधाएं के लिए कि, लेकिन ये लेबर लॉ धरातल पे क्यों नहीं दिख रहा? इनकी जो 400 450 की किसकी आज के समय पे जो इन्फ्लेशन रेट 7% हो गया है, उसमें ये 450 रुपए में प्रतिदिन अपनी आय चला रहे हैं। 450 रुपए आते हैं, 300 रुपए तो उनके खर्च हो जाते हैं। कैसे चलेगा इनका काम? कैसे घर चलेगा? आप ये बताइए, तुम्हारा क्या है? तुम आगे चल के जब पढ़ोगे तो यहाँ से निकलना है या मजदूरी करते रहोगे? यहाँ से निकलना है, क्या बनना है? पुलिस बनना है। पुलिस ऑफिसर बनना है? वाह बहुत बढ़िया। पढ़ना तो अच्छे से पढ़ोगे, पुलिस ऑफिसर बनोगे। यहाँ से सभी को तुम्हारी अब जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ के जितने भी लोग जो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, इतनी परिस्थितियों में, तो तुम निकाल सकते हो उनको पढ़ लिख के, है ना? क्योंकि नहीं तो ऐसी धूल में रहोगे, तुम लोग की कितनी बीमारियां होंगी। और ऐसी जब रिको आ जाएगा, भगा देगा तुमको, तो कहाँ जाओगे रहने? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? अब 500 रुपए की मजदूरी में क्या होगा? 500 रुपया देता हो तो क्या 500 रुपया दे? वैसे 400 450 400 जब मैं सारे दिन सुबह जावा 8 बजे 7 बजे, जो फाची आवा 6 बजे 5 बजे यहाँ आता है ना। भाई यहाँ का कचरा में यहाँ काम कर दिया है। इनका कहना है कि पेट पापी है। हमारे यहाँ पर सीने में ये जो धूल मिट्टी है पूरे में जोड़ रही है, ये 24 घंटे जमती है, लेकिन क्योंकि पेट पापी है तो हमें यही काम करना होता है। बड़े बड़े लोग कहकर गए हैं कि गरीबी हटाया जाएगा, इस देश को बचाया जाएगा, लेकिन मजदूरों की और राजस्थान की ये एक सच्चाई है। ये एक जगह है जहाँ पर लोग ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जिसे देखना ही बहुत दर्दनाक है, बहुत दयनीय है। और ऊपर से फिर देखिए ये घर ढह दिया है। इनका सवाल ये है कि अगर आप घर ढहा रहे हैं तो हमें कोई जगह दे दीजिए जहाँ हम रह सकें। इतनी जमीन पड़ी हुई है, हम आपके लिए 24 सालों से यहीं पर रहकर काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ तो मदद कीजिए। लेकिन यह रिको की जमीन है, रिको की जमीन के कारण इसे अवैध जगह रहवासी बताया जा रहा है और इसकी वजह से इन लोगों की जो जगह है रहने की वो छीनी जा रही है। और ये जगह वही किशन यार्ड, जो डंप यार्ड अभी हम देख के आए, उसके जस्ट सामने है, जहाँ टूरिस्ट के साथ तो खतरा है ही, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन के साथ अलग खतरा है। भाई देखो भाई साहब, मौकी कोई साथ ना करो तो मैं थोड़ा गुण जस नहीं बोला,
और गरीबियों की करेला तो हाउ है बड़ी थोड़ी है। अब दे आधी मट्टी खा रहा, आधी कोई धूल खा रहा, कहीं कर रहा, कोई केमिकल का काम छोड़ रहा है। पत्थर टाबर है जो को छोटा छोटा है, सब्जी वगैरह लावे, अरे पेट पास कर रहा। कड़ी रहने की जगह दो, हाँ कड़ी मार रहने की जगह दो, भले दो झुपड़ी की दो पर दो। भले झुग्गी झोपड़ी की दो लेकिन जगह रहने की दो। अरे 4 बेटा तो भाई देखो 2 बेटा हो तो दो कमरा की दे दो, और देखो अबे वोट भी देवो, सब बात है। वही साथ नहीं करे तो वोट का ही दो। पानी का टैंकर आता है, अब टैंकर भी बंद हो गया है। अब फैक्ट्री में जाता है तो धक्का दूंगा। पानी, बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी और लेबर, ये सभी समस्याएं यहाँ मौजूद है। एक साथ सभी राष्ट्रीय मुद्दे यही मौजूद है और ये हालात हर तबके के हैं। यहाँ कोई भी उम्र नहीं है, यहाँ हर तो उम्र, कोई भी उम्र नहीं छूटी। छोटे से 2 साल से 4 साल के बच्चे से लेके ये 2 साल के बच्चे से लेके यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं जिनके साथ ये हालात है, जो जिन्हें यहाँ पर भगाया जा रहा है। इनको इसी मिट्टी इसी धूल के बीच रहा जा रहा है। मेरी सरकार से ये विनती है कि आप जब लेबर का, हमारे जब पता है कि देश प्रधान देश है, लेबर प्रधान देश है, यहाँ सबसे ज्यादा लेबर मिलती है। बाहरी देश, देश विदेश चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लेबर उनके घर तक उनके पहुंचे, क्योंकि आज जापान में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो लेबर की है, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं है, इसलिए उनके काम रुक जाते हैं। वहीं जहां हमारा देश है, यहाँ इतनी ज्यादा तादाद है लेबरों की, लेकिन यहाँ पर उन्हें लेबर लॉ के तहत नहीं रखा जा रहा है। उनकी जो दिन की आय है उसे जहाँ पर 1200 लगभग होना चाहिए, यहाँ पर केवल 400 साढ़े 400 की ही जंग से ये अपना जीवन काट रहे हैं। और बड़े बड़े देश जहाँ पे अपने लेबर के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकताएं देते हैं, क्योंकि वही है जो देश चलाते हैं। अगर जो धरातल, जो बेसिक, जो फंडामेंटल काम होता है ना, रूट जो काम होता है, वो यही काम करते हैं। और यदि इनके साथ ऐसा होगा तो हमारे कई सारे काम रुक सकते हैं। और यदि ये काम रुक गए तो आप जो बड़े बड़े जो सेठ बैठे हुए हैं ना, इनकी जो फैक्ट्रियों से काम होते हैं, जो आपके घर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, यदि ये आप तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि लेबरों के लिए, खासकर इन लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाएं पहुंचाएं जो यहाँ कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। ये लोग, इनकी सांस में दम घुट रहा है, इनके लिए कोई सुविधाएं दे जिसकी वजह से ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। धन्यवाद। मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़।